हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएस के दिसंबर 23 एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो हमारा न्यू सिलेबस का ग्रुप 1 का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है CA/FM, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 100% आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसको किस तरीके से 70+ मिनिमम स्कोर किया जाए जिससे हमारा जो पहला ग्रुप है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है CA संदीप अरोड़ा और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं CA/FM के बारे में। कंप्लीट स्ट्रेटेजी A to Z आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको कहीं भी चीज़ें 1 to all आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे क्या है मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, CA/FM की या कंप्लीट CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स और वीकली डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है पेपर। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कि 70+ अगर हम बात करें क्यों लेना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, क्यों टारगेट कर रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। देखिए, आपको पता है ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, कि हाँ आपके मार्क्स आ जाएंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप फिर भी आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हाँ पेपर अगर आपका अच्छा हुआ है कि हाँ आपके 70 नंबर 80 90 आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन किया है, आपको श्योरिटी है कि हाँ मैंने ठीक किया है, वर्किंग नोट ठीक लगाए हैं, प्रेजेंटेशन सही बनाई है, सही करी है, तो बहुत ही आराम से आप श्योरली कह सकते हो आप मैक्सिमम तो मैक्सिमम वो 1 या 2 नंबर काट सकते हैं आपके। इसलिए इस सब्जेक्ट के अगर आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं तो मान के चलिए बाकी आपको ज़्यादा एवरेज नहीं निकालने, 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं। तो 20 नंबर अगर आप मान के चलिए 7 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए हर सब्जेक्ट के, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए, तो आपको सिर्फ 43 लेकर आने हैं बाकी 3 सब्जेक्ट में, एक में 44। ठीक है ना, 43 और 44 मार्क्स आपको लेकर आने हैं ग्रुप पूरा पास करने के लिए। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही एक्चुअली में इसमें मार्क्स 70+ इजीली स्कोर किए जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि आपको यहाँ पर एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। एग्जाम का फॉर्मेट आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आता है। यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन, अगर आप मॉडल टेस्ट पेपर देखोगे आपके स्टडी मटेरियल के लास्ट में जो ICSI ने हमें भेजा है, उसमें आप लास्ट में देख सकते हो कि वहां पर थ्योरी जो है हार्डली 5 to 10 मार्क्स की मैक्सिमम आपको वहां पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, अब मैक्सिमम 15 नंबर की मान के चलिए, तो थ्योरी मैक्सिमम जो होने वाली वो प्रैक्टिकल बेस क्योंकि होने वाली है, तो इसलिए ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप किसी तरीके का कोई नहीं आना, यहाँ पे 1 नंबर का भी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आना, सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी, अब कवरेज, आपको सिलेबस की कवरेज और मार्किंग स्कीम कैसी है। मार्किंग स्कीम जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको यहाँ पर 5 नंबर, ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन है वो 4, 5, 8, 10 नंबर के आते हैं। ठीक है जी, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं, अगर आप इससे पहले जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था CS एग्जीक्यूटिव का, जो हमारा अकाउंटिंग का था, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 7 और 8 मार्क्स के आया करते थे। 4, 5, 7, 8 बस इतने मार्क्स के आया करते थे, 10 नंबर का भी बहुत कम आया करते थे। ठीक है जी, तो आप मान के चलिए इतने नंबर का ही आपको आने वाला है। ठीक है जी, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। ठीक है, और कवरेज में आपको बोलूँगा कि अगर आप प्रैक्टिकल जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम कवरेज कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम कवरेज कीजिए, बेशक आपको लगता है 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर लीजिए। ठीक है, पर कवरेज पूरी होनी चाहिए। हाँ, जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जैसे स्टैंडर्ड्स वगैरह के हैं, है ना, उसमें आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं आते, वहाँ पे आपको इंडेस, AS, IFRS उसके बारे में जस्ट आपको स्टडी मैट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिक डिटेल दी हुई है, और कुछ उसमें है नहीं, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप देखिए यहाँ पर
जब कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको लास्ट में चैप्टर के नाम भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। पर चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो स्टडी है करनी कैसे है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर अटेम्प्ट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मार्क्स आने के आपके चांसेस होते हैं, ठीक है जी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। इसलिए जो भी आप क्वेश्चन करते हो उसको आप देखो आपको कितने टाइम लग रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे, मैं मोस्टली बच्चों को देखता हूँ, उनको पेपर तो आता होता है कि सर मेरा 70 मार्क्स का पेपर हुआ, सर मेरा 80 मार्क्स का पेपर हुआ, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ आपका? एक बात बताओ, आपको 100 नंबर का पेपर में से 30 नंबर तो आपने खुद ही छोड़ दिया, ठीक है। अब आपके 70 में से मान लीजिए आप सोचते हो कि कितने नंबर आ जाएंगे, 70%, मतलब 49 बने गिनती के। अगर आप 100 की अटेम्प्ट करें फिर उसमें 70% सोचें तो बड़े इजीली आपके 70 बनते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 70 मार्क्स लेने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट समझना होगा कि भाई अटेम्प्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई 70, 80, 90 नंबर लेना चाहते हो, ठीक है जी। दूसरी चीज़, स्केड्यूल बनाइए प्रॉपरली हर चैप्टर के वाइज। जैसे कि मान लीजिए अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर, मेजोरिटी चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। जो बड़े चैप्टर हैं खास करके कंसोलिडेशन हो गया, है ना, जो टाइम कंज्यूमिंग है, कंसोलिडेशन हो गया आपका। और उसमें मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ये आपके कैश फ्लो, रेशो, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, कंसोलिडेशन, ये पांचों चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेवरेट, सबसे ज़्यादा ये 5 चैप्टर लिख लीजिए। कैश फ्लो रेशो, इसमें से हमेशा हमेशा आईसीएसआई क्वेश्चन डालता है, 100% डैम श्योर है इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 6 या 7 नंबर का रेशो का और कैश फ्लो का 9 नंबर का क्वेश्चन, 8 या 7 या 8 9 जितने का भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उतने का आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है कंसोलिडेशन में से देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद शेयर कैपिटल, डिवेंचर, शेयर कैपिटल में से भी कंफर्म होता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। डिवेंचर में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जो चैप्टर बचे, चाहे वो आपका अंडर राइटिंग है, चाहे वो बायबैक है, चाहे वो आपका बोनस एंड राइट इशू है, ठीक है, चाहे वो आपका ईसॉप वाला चैप्टर है, ये छोटे छोटे चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले करने चाहिए जो फटाफट निपट जाते होते हैं, ठीक है जी। तो इनमें से आने के चांसेस भी होते हैं। अगर हम एफएम की बात करें, एफएम में आप मान के चलिए जो कोई लॉन्ग चैप्टर है, जैसे कि कैपिटल बजटिंग हो गया, ये कैपिटल बजटिंग हो गया, उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, ये आपके लॉन्ग चैप्टर है, ये आपको बाद में करने चाहिए, ठीक है जी। ये चैप्टर आपको बाद में करने चाहिए। और जो इजी और पेपर में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत अच्छे से एग्जाम में आते हैं, जैसे कि लीवरेज हो गया, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली शेड्यूल बनाइए, इजी पहले चैप्टर करो, फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन करिए, लॉन्ग चैप्टर करिए, ठीक है, फिर आगे पूरी की पूरी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रॉपर लिख के चलिए कि हाँ मेरे को ये चाहिए करना है। आप नोटबुक पे जब सम सॉल्व करते हैं तो मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना, अपने आप को, ठीक है, ऑर्डर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, नंबर 1। नंबर 2, नोट्स, जैसे मान लीजिए जो हमारे बच्चे केसीसी के बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा आपके जो हमारे नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, उस नोट्स में ही आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, पास्ट ईयर जब भी आया करते थे तब के क्वेश्चंस हो गए, और जो इससे पहले प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था वो भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है जी। आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल भी मेरे नोट्स में ही इंक्लूडेड है। और जो बच्चे हमारे केसीसी के नहीं हैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा वो बच्चे क्या कर सकते हैं, आईसीएसआई का प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था, अगर आप अवेलेबल है आपको गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस मैनुअल में सॉल्व क्वेश्चन हुआ करते थे, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको कैसे फॉलो करनी है,
आपको जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन आप सॉल्व करते आप प्रॉपरली, जैसे कि मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मांगा गया है नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये आपने बनाई, फॉर्मेट बनाई। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वर्किंग नोट बनाने हैं, फिर वर्किंग नोट बनाने हैं, ठीक है, जो जो मांगे हैं। ऐसे नहीं कि पहले क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है, उसमें बोला कि ड्रॉ ए बैलेंस शीट, ठीक है, फ्रॉम द मिसिंग फिगर्स। तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, फिर उसके बाद नीचे वर्किंग नोट लिखिए, ठीक है जी। उसके बाद टाइम बेसिस पर, टाइम बॉन्डेशन बेसिस पर, टाइम बॉन्डिंग बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि भाई मेरे को देखिए कि कितना समय लग रहा है मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप एक क्वेश्चन को आधा आधा पौना पौना घंटा लगा देते हो यहाँ पर, तो आप पेपर में क्या उम्मीद करते हो अपने आप से कि आप वो पेपर 3 घंटे में पूरा कर दोगे, है ना। और पेपर को, क्वेश्चन को, खास करके बॉयज़ को बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो प्रॉपरली जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे वैसे ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप यहाँ पर किसी भी तरीके से, जो हम लोग, जैसे कि मान लीजिए इक्विटी शेयर टू इक्विटी जर्नल एंट्री डाली है आपने, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हम लोग क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू ESAP लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा पेपर के लिए, और प्रैक्टिस भी मत करिए ऐसे तरीके से, ठीक है जी। तो जैसे हम एग्ज़ाम में करते हैं वैसे ट्राई कीजिए। और स्ट्रेटजी रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि हाँ भी जब सब्जेक्ट ये ख़त्म हो गया तो उसको डे बाई अपना इस महीने में मेरे को डेली 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको लगता है सही, उस हिसाब से शेड्यूल बनाइए। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मुलेशन की, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, चाहे वो FM है, जो जो फॉर्मुलेशन वगैरह हैं या समरी नोट्स हैं, उसके लिए अलग अलग नोटबुक बनाइए छोटी सी, उसमें लिखिए प्रॉपर से, और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए, ठीक है जी। और मॉक टेस्ट, पेपर से पहले कम से कम 2 फुल जो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके देखिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी तैयारी किस तरीके की है और मेरे को क्या क्या गलतियां मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कम से कम आप मान के चलिए 15-20 दिन पहले, पेपर से 15-20 दिन पहले पूरा का पूरा पेपर ट्राई करके देखिए, ठीक है जी। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी पूछनी होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपको बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो, इसमें कुछ और चीज़ें आप पूछना चाहेंगे या बताना अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।